पिंडदान किसका किया जाता? कोई बादाम काजू के पिंड बनाए, कोई चावल खीर के पिंड बनाए, किसी के पास कुछ ना हो तो आप बालू के पिंड बनाकर भी दे सकते हैं। कुछ ना हो तो चारा तोड़ लीजिए, चारा तोड़ करके चारे का गोला बनाइए और पितरों से कहिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, हे पितर देवता हम बड़े यदि आप इस लायक हैं, गरीब हैं, बिल्कुल गरीब हैं, तो हे पितर देवता हम आपको पिंड दान करने के योग्य नहीं, हम गया जी नहीं जा सकते, हम भागवत जी की पोथी नहीं करा सकते, हम गरीब हैं, हमसे ये खर्चा नहीं होगा, हमारे तो खाने को भी रोटी नहीं है। ये चारे का पिंड बना करके अपने पितरों की तरफ निवेदन करके प्रेम के अश्रु पितरों के नाम से बहाकर वो चारा अपने गाय को खिला दिया तो आपके उस पिंडदान को पितर स्वीकार कर लेते हैं। गाय को चारा भी खिला दिया आपने, एक पिंड के बराबर, मतलब चारे का गोला बना लो और पिंड के आकार का लो, मतलब ये समझो 4 मुट्ठी चारा भी आपने गाय को खिला दिया और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करे, क्योंकि पितर लोग दक्षिण दिशा में होते हैं। पितरों का निवास कहाँ होता है, इसलिए घर में पितरों की फोटो भी दक्षिण की ओर ही लगाना चाहिए। जो घर में दक्षिण की तरफ दीवार होती है, दक्षिण की तरफ, उस तरफ ही पितरों की फोटो, जो धरती पर नहीं है उनकी तस्वीर लगाना है तो दक्षिण की तरफ ही लगाई जाती, क्योंकि पितरों का वास दक्षिण, इसलिए दक्षिण की तरफ पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए। इसलिए उत्तर की तरफ सिर करके सोने का मना होता, क्योंकि उत्तर की तरफ सिर करोगे तो अपने आप पांव दक्षिण की तरफ होंगे। इसलिए केवल मुर्दे को उत्तर की तरफ सिर करके जलाया जाता है, सिर्फ मुर्दे को किया जा, जब तक प्राण है तब तक उत्तर दिशा की तरफ सिर नहीं होता, दक्षिण की तरफ पांव नहीं होने चाहिए आपके सोने में। क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि दक्षिण की तरफ आपके पितर लोग हैं, आपके पूर्वज हैं, अपने बाप दादों की तरफ पांव करके नहीं, उनकी तरफ सिर रख के प्रणाम करना चाहिए। हे पितर, हे पूर्वज, हमारी सदगति हो, हमसे कोई अपराध बना हो तो क्षमा हो। तो अपने पितरों को जरूर प्रणाम करना चाहिए, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए, पांव करके नहीं। चारों दिशाएं शुभ होती हैं, पर सोने का वास्तु क्या है? सोना मतलब बिस्तर पर लेटना। पति पत्नी बच्चे, हाँ बच्चे पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सो सकते हैं, या तो पूर्व की ओर सिर करके सोइए या तो दक्षिण की ओर सिर करके सोइए। सोने के लिए, सिर करने के लिए 2 जगह, 2 दिशाएं श्रेष्ठ कही गई। समझ में आ रही है मेरी माँ? इसलिए आप लोग ये जो परंपरा है श्राद्ध की, पिंडदान की, ये आज की नहीं, जो आजकल के बच्चे कहते हैं ना ये तो पाखंड है, ये तो ढोंग है, तुम्हें लगे तो करो मत करो, कोई हाथ थोड़ी पकड़ता है जबरदस्ती। लेकिन ये परंपराएं आज की नहीं है। जटायु जी का भी पिंडदान उन्होंने किया, भगवान राम ने भी पिता का श्राद्ध तर्पण किया, भरत जी ने किया, सॉरी राम ने नहीं, भरत जी ने किया, और जटायु का पिंडदान राम ने भी किया। आज भी आपको एक बात बता दूं, जगन्नाथ जी के मंदिर को, जगन्नाथ जी के बारे में तो आप सब जानते हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर में जिन्होंने मंदिर बनवाया, इंद्रद्युम्न नाम के राजा और गुंडिचा नाम की उनकी पत्नी, उन्होंने जगन्नाथ जी को अपना पुत्र माना था। मंदिर बनवाया, पूजा की। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, माँ कुछ मांग लो, कुछ चाहिए तो बोलो। कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो मेरी माँ। नहीं, भगवान ने कहा मांगना पड़ेगा। तो राजा ने कहा अपनी माँ से पूछ लो, गुंडिचा। ठीक है माँ, क्या चाहिए? कुछ नहीं। भगवान ने कहा आपको बेटा नहीं है, मैं आपको बेटा देता हूं, जाओ। रानी रोने लगी, ना प्रभु क्या कह रहे हैं, आपसे किसने कहा कि मेरा बेटा नहीं है? भगवान बोले मैं ही तो भाग्य विधाता हूं, मैं सब जानता हूं, तुम्हारे कोई बेटा नहीं है, तुम्हारे भाग्य में जन्मों तक पुत्र सुख नहीं लिखा, तुम मां नहीं बन सकती हो। गुंडिचा मां तो रोने लगी, हे जगन्नाथ जी आप कैसे भगवान हो? कैसे भगवान मतलब? आप जान ही नहीं पाए मां की ममता को। क्या हुआ? प्रभु
आपने कहा कि मेरे कोई बेटा नहीं है, जबकि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 पुत्र हैं मेरे, 2 बेटे और 1 बेटी है मेरी। भगवान अवाक रह गए, मां क्या कह रही हो? आपका कोई पुत्र नहीं है, मैंने देखा कई जन्मों तक आपको पुत्र सुख नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी बोले आपके बच्चे हैं, पुत्र है? हाँ। तो बताओ कौन है? तो मां गुंडीचा मां ने कहा प्रभु मेरे 2 बेटे हैं, एक बलदाऊ और एक कृष्ण। ये जो जगन्नाथ जी हैं आप मेरे ही तो पुत्र हो, और ये जो सुभद्रा है ये मेरी बेटी है। मैं आपको ही अपना मानता हूं, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूं, आपसे ही मैं पुत्र का सुख पाती हूं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे कोई संतान की कामना ही नहीं? जिसकी संतान जगन्नाथ हो भला उन्हें और किसी संतान की क्या जरूरत है? जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। हे मां मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके इस प्रेम इस ममता को ना जान पाया। अच्छा मैं आपको अब वचन देता हूं कि यदि आपने मुझे पुत्र कहा है तो मैं भी आपको वचन देता हूं, मैं पुत्र धर्म सदा निभाऊंगा, सदा निभाऊंगा। और देखो आप कभी जगन्नाथ जी गए हो तो जगन्नाथ जी से मंदिर के ठीक सामने वाली जो सड़क है ना, जिससे रथ यात्रा निकलती है, वो सीधी सड़क जाती है गुंडीचा मां के मंदिर में, सीधी। सामने राजा रानी का महल था। रानी रोज अपने महल से जगन्नाथ जी को देखा करती थी, क्योंकि बिल्कुल ठीक सामने है तो काफी दूरी, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, लगभग कुछ कम ज्यादा हो सकता है, पर है सामने, बिल्कुल दिखता है ठीक सामने। तो मां मंदिर रोज महलों से निकलती और भगवान जगन्नाथ जी को देखा करती, रोज जाया करती रथ पर बैठ करके भगवान जी का अपने बेटे का दर्शन करने। लेकिन समय तो देखो बुढ़ापे का आता ही है, तो गुंडीचा मां बूढ़ी हो गई। अब तो इतनी बूढ़ी हो गई कि रथ पर बैठ के जाना भी कठिन हो गया, पालकी पर सवार होकर जाना भी कठिन हो गया। तब भगवान मां गुंडीचा रोने लगी, हे प्रभु अब तो मैं अभागिन में आपका दर्शन ही नहीं कर सकती, शरीर साथ नहीं देता, अब मैं आपका दर्शन कैसे करने आऊं? भगवान बोले मां अब तुम मत आया करो, जब शरीर था तुम आई, अब मैं आपका बेटा हूं ना, अब मैं आया करूंगा आपका दर्शन करने के लिए। इसलिए तब से लेकर आज तक ये परंपरा है कि जगन्नाथ जी आषाढ़ के महीने में साल में 1 बार भगवान मां गुंडीचा मां से मिलने जाते। जो रथ यात्रा निकलती है भगवान जी की, जगन्नाथ जी की, वो रथ यात्रा निकलकर जाती कहां है? गुंडीचा मां से मिलने, अपनी मां से मिलने जाते हैं भगवान जी जगन्नाथ जी। किससे मिलने जाते हैं? मां से। वो परंपरा आज भी है। कब की है ये? हजारों साल हो गए इस परंपरा को, आज की नहीं है ये कोई परंपराएं अभी की नहीं है, हजारों वर्ष से चली आ रही हैं। देश गुलाम हुआ, आजाद हुआ, हर स्थिति परिस्थिति बदली, पर ये परंपराएं नहीं मिटी, ये परंपराएं नहीं रुकी, ये परंपराएं चली। और जगन्नाथ जी की ये परंपरा आज भी चल रही, हम सब लोग अपनी आंखों से, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ टीवी न्यूज़ों पर तो देखते ही हैं। जब उनकी मां की मृत्यु हुई, गुंडीचा मां और इंद्रद्युम्न राजा की मृत्यु हुई, तो भगवान ने कहा पुजारी जी से कि मैं अपनी मां और पिता का पिंडदान करूंगा। आज भी श्राद्ध पक्ष ये चल रहा है, इन श्राद्ध पक्षों में आज भी भगवान जगन्नाथ जी के हाथ से वहां के पुजारी मानो इस भाव से भगवान जी स्वयं आज भी पिंडदान करते हैं अपने पिता इंद्रद्युम्न और मां गुंडीचा का। आज भी भगवान को छुआ करके पिंडदान आज भी होता है जगन्नाथ जी में, उनके नाम से, राजा रानी के लिए। आज भी भगवान ये पिंडदान करते, भगवान जगन्नाथ जी करते हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना केवल इतनी है, ये सब बातें मैंने केवल इसलिए बताई
कि आप लोग भी अपने पूर्वजों के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया करो। मैंने बताया कि कुछ करने लायक नहीं हो तो चारा तोड़कर पूर्वजों को प्रणाम करके, उनको निवेदन करके, आवाहन करके, स्मरण करके, आंखों में आंसू बहाते हुए प्रेम से और गाय को इतना तो कर सकते हो। यदि बाकी तुम्हें ढोंग पाखंड नजर आए तो मत करना, इतना जरूर करना। और करने लायक हो तो फिर पितरों के नाम से ये भागवत जी की पोथी, किसी भी कारण अकारण कोई पुण्य ना कर पाए तो भागवत जी की साप्ताहिक भागवत जी की पोथी पाठ, मतलब भागवत जी के 18,000 श्लोक उस जीवात्मा के नाम से, उस संकल्प से पढ़े जाएंगे ताकि उनकी सदगति हो। और वो भी वृंदावन धाम में किया गया पुण्य करोड़ों गुना बढ़कर के मिलता है। आप लोगों ने पोथी पाठ कराई और अभी फिर से 12 तारीख से 12 अक्टूबर से बैठेंगे। आप लोग भी अपना नाम लिखा सकते हैं। उन पूर्वजों के नाम से वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है। आप भी संतों के लिए अन्न क्षेत्र बंटवा कर, वृद्ध माओं की सेवा से यहाँ रसोई चलती है। गौ दान आप कर सकते हैं, मतलब जो, और हम कहते हैं जो पूर्वज हैं उनके नाम से तो करो, कुछ आप अपने नाम से भी कर लेना, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं वो आपके नाम से करें ना करें, अपना करके ही मरो आराम से। अपनी तेरही वेरी कर लो अच्छे से जीते जी। मरने के बाद आज के बच्चे पता नहीं एडवांस भाई करेंगे, इसकी भी तो गारंटी नहीं है। आजकल तो लोग कहते हैं जो मर गए मर गए, हम उन्हें खिलाएंगे, हम कौआ को खिलाएंगे तो हमारे बाप दादों तक थोड़ी पहुंचेगा। पागल, आज की टेक्नोलॉजी से समझो ना कुछ। अच्छा एक बात बताओ, आजकल के बच्चे तर्क देते हैं कि महाराज जी आप कहते हैं कि आप यहां गाय को खिलाएंगे तो आपके पूर्वजों को मिल जाएगा, आप कुत्तों को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ तो आपको पूर्वजों को मिल जाएगा, यहां इनको खिलाएंगे उनको कैसे मिलेगा, वो तो मर गए, वो कैसे खाएंगे। साइंस तो समझते होंगे, चलो साइंस के अनुसार आपको समझाता हूं। देखो, आपका बेटा पढ़ता है लंदन में, माना फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है या जापान में, माना कि आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है और बेटे ने कहा पिताजी मुझे पैसे चाहिए, खाने पीने रहने का पैसा नहीं बचा। तो ये बताओ, जब भारत से उसका पिता पैसे भेजेगा तो कैसे भेजेगा, उपाय बताओ कैसे भेजेगा, बोलो भैया। बैंक में डाल देगा, यहां वो उसके खाते पर जमा कर देगा तो उसे वहां पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, भारत से जब आप पैसा भेजोगे उसे तो अमेरिका में उसे पैसा ना मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा। हाँ, जो वहां चलता है, अमेरिका में है तो डॉलर मिलेगा और इंग्लैंड में है तो पाउंड मिलेगा। तो जो जहां का रुपया है, जो जहां का पैसा है, जो मुद्रा जहां चलती है, आपने यहां से अपनी मुद्रा भेजी पर आपकी मुद्रा कन्वर्ट होकर उसे वो मुद्रा मिली जो वहां चलती है, बोलो हाँ। उसी तरह आप जब अपने नाम पितरों के नाम से गाय को जमा करेंगे, गाय को खिलाएंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, तो आप तो दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी खिलाएंगे, पर यहां किया गया पुण्य वहां उन्हें उस पुण्य के नाम से मिल जाएगा जिस पुण्य की वहां उनको आवश्यकता है। खिलाया तो दाल चावल रोटी था पर मिला उनको वो जो उन्हें चाहिए। वहां भेजा रुपया मिला डॉलर, भेजा रुपया मिला पाउंड। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि जो पुण्य हमने किया है जिसके नाम से, जिसके संकल्प से, वो उसे प्राप्त होता है। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों के लिए इस गया श्राद्ध, गया दान, पिंडदान, भागवत जी,
अन्नदान, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, जो आप कर सकें मतलब। और एक चीज और बताई शास्त्रों में, गया श्राद्ध, भागवत जी की पोथी पाठ, पूर्वजों के लिए जो भी काम करना वो कभी कर्जा लेकर मत करना। कर्जा लेकर पुण्य करोगे तो वो पूर्वजों को नहीं मिलेगा। देखो कितना बढ़िया विधान है। मतलब आप अपने पितरों के लिए कुछ भी करें तो कर्जा लेकर मत करिएगा। यदि कर्जा लेकर करेंगे तो वो व्यर्थ जाएगा। कर्जे की चीज आपके पितर स्वीकार नहीं करते। यदि आपने कर्जा लेकर के गया जी चले गए कि चलो भाई किराया भाड़ा नहीं तुम दे दो, नहीं, जब तुम्हारे पास हो जाए बचा के रखो, अगले साल जाना। पैसे बचा के रखो, अपनी मेहनत की कमाई से करो, कर्जा नहीं ले सकते आप। ये विधान है, आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप कार्य। इसलिए भगवान जब सामर्थ्य दे, अच्छे हमें भगवान नवाजें धन धान्य से, तो हमें उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए।